आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। तो आहरण जो होता है वह निजी प्रयोग के लिए साझेदार द्वारा जो राशि फर्म से निकाली जाती है उसे ही आहरण कहते हैं यहाँ पर। और जो राशि होती है वह प्रत्येक महीने के शुरू में भी निकाली जा सकती है, मध्य में भी निकाली जा सकती है और अंत में भी निकाली जा सकती है। तो जितना आहरण होगा कुल आहरण का योग, जितना भी आहरण होगा वो सभी का योग करेंगे और यहाँ पर आएगा कुल आहरण की राशि गुणे हम लिखेंगे ब्याज की दर। ब्याज की दर प्रश्न में दिया होगा कि ब्याज की दर क्या है और यहाँ पर हम रखेंगे औसत महीने, कैसे औसत महीने की गणना करनी है। और चूंकि ब्याज की दर है उसके साथ प्रतिशत रहता है इसलिए यहाँ पर बटे 100 रखेंगे और औसत महीने बटे हमें 12 रखना है। इस प्रकार हमें जो राशि प्राप्त होगी वह होगी आहरण पर ब्याज की राशि। तो ये सामान्य उसका सूत्र होगा, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण की राशि का योग गुणे ब्याज की दर बटे 100 गुणे औसत महीने जो ज्ञात किए जाएंगे बटे 12। तो हमें कुल आहरण पर ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी। और आहरण पर ब्याज जो होगा वह फर्म के लिए लाभ की बात है, फायदे की बात है, तो यह लाभ हानि विनियोजन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं माह जो हमने देखा था सूत्र में, यहाँ पर औसत महीने यदि प्रत्येक माह के आरंभ में आहरण किया जाता है तो औसत महीने की गणना किस प्रकार से होगी इसको हम देखेंगे। औसत महीने बराबर यदि प्रारंभ में हो रहा है तो जैसे वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, मैं उदाहरण स्वरूप आपको महीने में बताता हूँ। जैसे प्रत्येक माह शुरू में हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उसको। जैसे हम देखेंगे 1 जनवरी को यदि वो आहरित कर रहा है 1 जनवरी, फिर इसी तरह से ओके फरवरी 1 को वो आहरित करता है, इसी तरह से वो मार्च को आहरित कर रहा है, फिर अप्रैल को आहरित कर रहा है, तो फिर इसी तरह से मई 1, जून 1, जुलाई 1, इस तरह से अगर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में वो आहरित कर रहा है, देखिए दिसंबर 1, फिर उसके बाद दिसंबर समाप्त होते तक 1 माह अतिरिक्त मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर औसत माह की कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है, प्लस करेंगे हम यहाँ पर 1 माह बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे 2 से हम भाग लगाएंगे तो इसके औसत माह हो जाएगा 6.5 महीने। तो 6.5 महीने जब औसत माह हो जाएगा प्रत्येक माह के आरंभ में, तो यहाँ पर हम औसत माह में रखेंगे 6.5 रखेंगे। कब रखेंगे? जब जो आहरण की राशि है वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो रहा है या आरंभ में हो रहा है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर 6.5 रखेंगे। इसी तरह से यदि प्रत्येक माह के मध्य में आहरण हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर हमें पूरे 12 महीने ही मिलेंगे। तो औसत महीने बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यदि मध्य में आहरित हो रहा है 12/2, 12/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 महीने रखना है। कुल आहरण की राशि गुणे, हमें प्रतिशत तो रखना ही है, साथ में हम रखेंगे 6/12, है ना। औसत महीने होंगे 6/12 औसतन, तो यहाँ पर हम 6 महीने रखेंगे यदि माह के मध्य में आहरण हो रहा है। फिर हम देखेंगे अगला, यदि माह के अंत में हो रहा है तो 1 महीना हमें कम मिलेगा। अगर 30/31 को यदि वो आहरित कर रहा है तो पूरे 12 महीने के स्थान पर 1 महीना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 महीना माइनस 12 घटा 1 माह के अंत में आहरण करने की स्थिति में बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2। 11/2 को अगर हम औसत माह देखें तो आएगा 5.5 महीने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.5 महीने। इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब भिन्न में भी लिख सकते हैं, 5 सही 1/2 महीने भी लिख सकते हैं। और आमतौर पर हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं। फ्रैक्शन में रखने से क्या है, सवाल को हल करने में आसान रहता है। ठीक है, तो 5.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सही 1/2। तो इसे अगर हम, ये तो मिश्र भिन्न में हुआ, अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 11/2। 11/2 तो रखना ही है, साथ में हमें बटे यहाँ पर 12 तो सूत्र में है ही है। अगर आप देखें 11/2 हम लिख ही रहे हैं, नीचे 12 ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 11/24।
कुल आहरण की राशि के साथ हम रखेंगे 11/24। इसी तरह अब हम एक सवाल को लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखेंगे हम सवाल को, माह के प्रारंभ में या अंत में या मध्य में होगा तो हम उसे कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर एक अंत में सवाल दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। भाराम एक फॉर्म में साझेदार है, वह 12 महीने प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपये आहरित करता है। फॉर्म की लेखा, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। हाँ, देखेंगे हम 12 महीने तक प्रत्येक माह के अंत में वह 3000 रुपये आहरित करता है। फर्म के लेखा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद हो जाते हैं। मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले कैलेंडर वर्ष में 31 मार्च को बंद हो जा रहा है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो आहरण पर ब्याज का परिकलन करें। यहाँ पर देखेंगे माह के अंत में लिखा हुआ है ना, यहाँ माह के अंत में, और जो राशि आहरित हो रही है वह 3000 रुपये प्रति माह है। तो हम औसत माह की पहले कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो हम इस सवाल को यदि सॉल्व करें तो हमने सूत्र में क्या देखा था, सूत्र को हम एक बार फिर से देख रहे हैं। देखिए, माह के अंत में होने की स्थिति में सूत्र लिखा हुआ है 12 घटा 1/2, तो औसत माह हो गए 5.5। तो यहाँ पर 3000 रुपये प्रत्येक माह में है, तो 12 महीने में 12 तिया 36,000 सूत्र में हम यहाँ रखेंगे और हम कुल आहरण रखेंगे 3000 रुपये प्रति माह है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 तिया 36, तो 36,000 रुपये। ब्याज का प्रतिशत, ब्याज का प्रतिशत दिया हुआ है 10% वार्षिक, तो हम 10% यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 10/100, और माह के अंत में हो रहा है तो यहाँ पर 5.5 आ रहा था, तो औसत महीने रखेंगे 11/2, है ना, 5.5 रखना है, तो 11/2। तो यहाँ पर जब /2 होगा तो इस 12 के साथ नीचे 2 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ओके, यही मैं कहना चाह रहा था। तो इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर 12 तिया 36, ओके, यहाँ पर रख देंगे 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 12 में कैंसिल हो गया ये। फिर यहाँ पर आ रहा है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये को हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से भाग लगा देंगे, तो 1500 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। 3000 का ये 1500 हो गए, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये इसको हम कर देंगे कैंसिल, ये 1 0 और 1 0 ये ख़त्म हो गए, और एक और 0 हम यहाँ से ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर बचा 150 और ये 11, तो ये हो गया 11 पंचे 55, 55 की हमने रखा 5, और 11 एकम 11 और 5 16, तो कुल जो ब्याज की राशि हो रही है वो आ रही है यहाँ पर 1650 रुपये। तो 1650 ही अभी हम नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है आहरण पर ब्याज की राशि। अब इसको हम देखेंगे, यदि हम छमाही गणना करते हैं, यदि आहरण की तिथि समयावधि की कोई जानकारी नहीं है तो उसे छमाही मानना है। तो छमाही होने की स्थिति में कंडीशन नंबर 1 में हम देखेंगे, यदि आहरण प्रत्येक 6 महीने के आरंभ किया जाता है तो औसत माह, यहाँ पर ये औसम लिखा हुआ है, ये सप्ताह है, 6 दो होते हैं, तो 6 महीने धन हम अगर प्रारंभ में कर रहे हैं तो 1 हमें अतिरिक्त मिलेगा, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ रहे हैं यहाँ, तो 6 धन 1, जैसे हमने प्रत्येक माह के अंत में शुरू करने में 12 धन 1 किया था वहाँ पर, तो यहाँ पर 6 धन 1 करेंगे, /2 करेंगे तो 7/2, और 7/2 का अगर हम औसत निकालें तो 3.5 आएगा। मतलब 3.5 महीने ये 6 माही में प्रत्येक माह के आरंभ में यदि किया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 महीने। यदि आहरण प्रत्येक 6 महीने के मध्य में किया जाता है तो 6/2, तो औसत महीने हो जाएंगे 3 महीने। लेकिन यदि 6 महीने के अंत में किया जा रहा है तो यहाँ पर 1 हम इसमें माइनस करेंगे, तो 6 घटा 1 बराबर 5, 5/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
ढाई महीने, मतलब 2.5 महीने, ये 6 माही होने की दशा में होगा। 6 महीने अगर लिखा हुआ है, 6 माही या अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर ये करना होगा। इसी तरह से यदि हम देखें त्रैमासिक के दर से, अगर हम देखें मतलब 3 महीने में एक बार हम देखेंगे, 3-3 महीने का अगर देखें पूरे साल में तो 4 होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यदि आहरण प्रत्येक त्रैमासिक या क्वार्टरली के आरंभ में यदि किया जाता है तो 12 × 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15/2, तो हमें रखना है यहाँ पर 7.5 महीने। यहाँ पर अगर आरंभ में कर रहे हैं तो एक क्वार्टर हमें अतिरिक्त यहाँ पर है, तो यहाँ 15 माह 15/2 करेंगे तो 7.5 माह हम रखेंगे यहाँ पर औसत माह। और यदि मध्य में किया जाता है, मध्य का यहाँ पर लिखा नहीं है, यदि मध्य में किया जाता है तो कितने होंगे यहाँ पर 12 बटे हम रखेंगे यहाँ पर औसत 2, है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 माह, 6 माह रखेंगे कब, जब क्वार्टर के या त्रैमासिक के मध्य में यदि आहरण किया जाता है। तो मध्य का यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं यहाँ अलग से लिख दिया हूँ, क्वार्टर जो होंगे वो औसतन 6 माह का होगा, तो 6 माह यहाँ पर हम रखेंगे। लेकिन यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में यदि किया जाता है तो हमें एक क्वार्टर कम मिलेगा, यहाँ पर एक क्वार्टर हमने माइनस कर दिया। एक क्वार्टर या एक त्रैमासिक कम करने पर हमें मिलेगा कितने, 9 महीने। 9/2 करेंगे तो 4.5 महीने यहाँ औसत आएगा त्रैमासिक करने की दशा में। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि वह देता है कि प्रत्येक 3 माह में, यहाँ पर ये क्वार्टरली वाले में, यहाँ पर जो त्रैमासिक लिखा हुआ है, त्रैमासिक आरंभ में, मध्य में या अंत में देता है तो अलग लगाएंगे। लेकिन यदि वो प्रत्येक 3 माह लिखता है तो उसको हम इस सूत्र में नहीं लगाएंगे, उसका जो फॉर्मूला होगा वह बदल जाएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। आहरण पर ब्याज की राशि कैसे कैलकुलेट की जाती है, देखो आहरण पर ब्याज का जो सूत्र है वो सभी में यही रहेगा, कुल आहरण की राशि गुणे ब्याज की दर गुणे औसत महीने। तो जो औसत महीने का कैलकुलेशन होता है, माह के आरंभ में होने पर हमें प्लस करना है, इतना भी रहेगा, जैसे महीना है तो +1 करेंगे, छमाही है तो +2 करेंगे, और क्वार्टरली है तो +3 करेंगे। और यदि मध्य में हो रहा है तो मध्य में बराबर रहेगा बिल्कुल, और उसमें हमें प्लस और माइनस नहीं करना है। लेकिन यदि अंत में हो रहा है तो एक महीना हमें, या एक क्वार्टर या एक 6 महीना हमें कम करना है। तो होपफुली समझ में आया, और अगर मैं HW दूं तो आपको बन जाना चाहिए। तो ये जो सवाल है यहाँ पर देखेंगे है हिमांशु वाला, देखो छोटा सा सवाल है हिमांशु, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दे रहा हूँ। तो देखो हिमांशु प्रतिमाह 2500 रुपये आहरित करता है, साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर 12% की दर से ब्याज देय है, और 31 दिसंबर 2006 को वर्ष की समाप्ति पर हिमांशु के आहरणों पर ब्याज का परिकलन करें। तो यहाँ पर ये नहीं दे रहा है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में कि अंत में, तो इसको हम बीच का मानेंगे, ठीक है, प्रत्येक माह के मध्य। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12/2, तो यहाँ पर हमें 6 माह रखना है, 6/12। ओके, तो ये 6/12 रख के इस सवाल को हल करना है। तो इसी को हम क्वेश्चन नंबर 20 को ही हम रखेंगे HW में।